मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन दुख की बात तो यह होती है कि वह खुद पर विश्वास ही नहीं कर पाता कि उसके भीतर कितनी शक्तियां विद्यमान हैं। यदि मनुष्य अपने मन की गहराइयों में जाए तो वह अपनी शक्तियों को पहचान कर और उनका इस्तेमाल करके असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। दोस्तों, आज की कहानी में हम यह जानेंगे कि एक मनुष्य असंभव कार्य को भी संभव कैसे कर सकता है। एक बार महात्मा बुद्ध गुरुकुल में अपने शिष्यों को प्रवचन सुना रहे थे। वह उन शिष्यों से कह रहे थे, आप कभी शांत मन से बैठकर सोचेंगे तो आप यह महसूस कर पाएंगे कि यह प्रकृति सभी को समान रूप से अवसर देती है। यहां जो जितना चाहे ले सकता है, लेकिन अब आप यह सोचेंगे कि हमें लेना नहीं आता, हमें हासिल करना नहीं आता, क्योंकि किसी भी चीज को हासिल करने का एक तरीका होता है, एक विधि होती है, और जिंदगी के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनका अभ्यास करना ही सफलता का आधार होता है, और सफलता को पाने का सही तरीका होता है। और कौन इंसान ऐसा होगा जो सफल नहीं होना चाहेगा? ऐसा कौन है जो अपनी जिंदगी में खुश नहीं रहना चाहता? मगर फिर वह ऐसी कौन सी चीज है जो हमें यह सब अपने से रोकती है? वह हमारे खुद के नकारात्मक विचार ही होते हैं। हमारे मन में आने वाले नकारात्मक विचार, और हमारा मन ही खुद ऐसे विचार पैदा करता है जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर बनाता है और हमें विश्वास दिलाता है कि हम किसी सफलता के लायक ही नहीं हैं। जीवन का यही रहस्य है। अब बात यह आती है कि हम अपने मन में चल रहे नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में कैसे बदलें, खुद पर विश्वास कैसे करें। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, आपके अंदर कुछ ऐसा होता है जो आपको मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हार नहीं मानने देता। लेकिन लोग जब थोड़े उदास और परेशान होते हैं तो वह अक्सर थक हार कर बैठ जाते हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। नकारात्मक भावनाओं की वजह से कई बार हमारे अंदर की बुराइयां बाहर आ जाती हैं और हम गलत कदम उठा लेते हैं। गुरु ये सब बोल ही रहे थे कि तभी एक शिक्षक खड़ा होकर गुरु से सवाल करता है, गुरुदेव, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें अपने अंदर की बुराई और गलत विचारों का सामना कैसे करना चाहिए और जिंदगी को सकारात्मक विचारों के साथ कैसे जीना चाहिए? अब गुरुदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, खुश रहना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हो। बस हमें हर सुबह और शाम अपने विचारों को सही दिशा देने की जरूरत होती है। हर नया सवेरा एक उम्मीद लेकर आता है, क्योंकि हर नए दिन के साथ नए सपने, नई उम्मीदें और नए मौके मिलते हैं। इसीलिए अपने हर दिन का दिल से खुश होकर स्वागत करो। कौन जाने कल क्या होगा, क्योंकि आने वाला समय तो किसी ने नहीं देखा। अक्सर सभी यही सोचते हैं कि हमारे सामने एक लंबी जिंदगी पड़ी है। ये बात सच है, लेकिन यह भी एक सच है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। कहना बड़ा मुश्किल है। हर दिन को अपना एक नया जन्म समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि इस सोच के साथ जीवन जीने से आप कभी दोबारा उदास महसूस नहीं करेंगे, बल्कि आप खुद से और अपने करीबी लोगों से और भी ज्यादा प्रेम करने लगेंगे। और फिर जो भी करेंगे पूरे जोश और उत्साह के साथ करेंगे। अगर आप सफलता पाना चाहते हो तो आपको अपने जीवन में कुछ समझौते भी करने पड़ेंगे। जीवन का यही नियम है। आप अपनी आराम की जिंदगी में रहते हुए कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। जीवन में बदलाव लाकर ही आप इसे एक नई दिशा दे सकते हैं। अपने जीवन में हर बदलाव का खुले मन से, खुले दिल से स्वागत करो। जो लोग समय के साथ बदलना सीख जाते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें हैं और आप परेशान हो चुके हैं, तो आपको मुश्किलों का सामना करने के प्रति अपने नजरियों को बदलना होगा, अपने सोने के तरीके को बदलना होगा, अपने सुबह उठने के तरीके को बदलना होगा। चाहे कोई सा भी बदलाव आए और कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, आपको उसका सामना करना ही होगा। आपको शायद नहीं पता कि आप कितने मजबूत हैं, और आपकी जिंदगी में जितनी मुश्किलें आती हैं, आप उतने ही मजबूत होते चले जाएंगे, क्योंकि हर मुश्किल एक नया अनुभव और एक नया सबक देकर जाती है। और हर मुश्किल से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करो, और फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, और आपकी जिंदगी खुशियों और कामयाबियों से भर जाएगी। अगर आप बुरे काम करते हैं और बुरे काम करके ये सोचते हैं कि अब आपके साथ कुछ अच्छा होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर जिंदगी में सब कुछ अच्छा चाहिए तो फिर अच्छा ही सोचना होगा और अच्छा ही करना होगा। तभी आप पर यह प्रकृति मेहरबान होगी। अपनी सोच और अपने कर्म पर सही नियंत्रण रखो। हम दुनिया को किसी नजर से देखते हैं,
ये काफी हद तक हमारी अपनी सोच पर निर्भर करता है। एक नकारात्मक मानसिकता वाले व्यक्ति को दुनिया में सिर्फ बुरा ही बुराई दिखती है, जबकि सकारात्मक सोच हमें जीवन की उन चीजों की अहमियत करवाती है जो अभी हमारे पास है और भगवान की कृपा से हमें मिली है। गुरु ने आगे कहते हैं, अपने मन को शांत रखना सीखो। दिन भर की भाग दौड़ के बीच खुद को शांत रखने का कोई तो तरीका सीखो। कुछ देर तो अकेले और शांत रहो। जब हमारा मन शांत होता है तब हमें अपने अंतरात्मा में झांकने का मौका मिलता है, खुद से बातें करने का मौका मिलता है और खुद से सवाल जवाब करने की कोशिश करें, जैसे कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं, क्या मैं एक अच्छा पिता या अच्छा बेटा हूं, या क्या मैं एक अच्छा बच्चा हूं। आप जितनी गहराई से अपने अंतर्मन में झांकेंगे उतना ही ज्यादा खुद को जान पाएंगे। आप अपने आसपास की चीजों को समझने लगेंगे, लोगों का स्वभाव और उनका व्यवहार समझने लगेंगे। फिर आप चीजों और लोगों को लेकर बात बात पर परेशान और उदास होना छोड़ देंगे। आपको यह एहसास होने लगेगा कि आपके किसी भी काम का क्या असर पड़ेगा। किसी भी काम से अगर आपको दुख पहुंचे तो उस काम को मत कीजिए, और जो चीज खुशी दे उसे जरूर कीजिए। फिर देखिए मन में कैसे ठहराव आता है। हमें जिंदगी एक बार ही मिलती है, तो क्यों ना इसे भरपूर आनंद से जिया जाए। खुद को किसी भी बंधन में मत बांधो, लेकिन हाँ, इस बात का भी ध्यान रखो कि वह मनमानी ना हो, बुद्धिमानी हो और आपके अंतर्मन की आवाज हो। ऐसा करने से पहले अपने अंतरात्मा की आवाज सुनो। लेकिन आपके दिल की चाहत कुछ भी हो सकती है, जैसे नया व्यापार शुरू करना, किसी नए शहर में जाकर अपनी किस्मत आजमाना, या फिर कुछ महत्वपूर्ण हासिल करना। जो भी आपके दिल में है उसे पाने के लिए कम से कम एक अपना संपूर्ण प्रयास जरूर करो। यह मत सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा। जो मन में है बस उसे कर डालो। अक्सर हम उधेड़-बुन में फंस जाते हैं क्योंकि हमारा दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ, और लेकिन प्रयास करने पर ज्यादा से ज्यादा आपके साथ क्या हो सकता है, यही ना कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। गुरुदेव ने आगे कहा, लेकिन कम से कम आपको इस बात का पछतावा तो नहीं रहेगा कि आपने कोशिश ही नहीं की। कुछ न करने से तो बेहतर है कि हम उस काम को करके उसमें असफल हो जाए। गुरुदेव ने आगे कहा, आपकी अंतरात्मा आपकी भलाई चाहती है। अंदर की आवाज को कभी भी नजरअंदाज मत करो, क्योंकि अंदर से आने वाली आवाज ही हमें सफलता के रास्ते पर ले जाती है। अंदर की आवाज ही हमारी ताकत होती है, हमें गलत करने से रुकती है, हमेशा हमारा भला चाहती है। यही तो भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है। अगर आपको जिंदगी की खूबसूरती को समझना है तो अपने अंदर झांक कर देखो। ये देखो कि तुम्हारे पास क्या है और तुमने अपने जीवन में कितना कुछ हासिल किया है। ये सोचकर दुखी मत होना कि हमारे पास क्या नहीं है, ये सोचकर खुश रहो कि हमारे पास कितना कुछ है, और इसी संतोष की भावना और शांत मन के साथ अपना प्रयास जारी रखो। इतना कहकर महात्मा बुद्ध कुछ देर के लिए मौन हो जाते हैं और फिर कहते हैं, क्या आपको पता है कि शब्दों की ताकत तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। इसीलिए अपने शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर ही करें। ऐसी बात जो किसी दूसरे को बुरी लगे कभी मत करो। साफ और स्पष्ट राय रखना अच्छी बात है, लेकिन किसी को ऐसी बात मत बोलो जो उसे अंदर तक चुभ जाए। बात करते समय अपनी आवाज में नरमी रखो। जहां तक हो सके साफ बात कहो, लेकिन प्रेम से कहो। अच्छी आदतों को अपने स्वभाव का हिस्सा बनाने में समय लगता है, क्योंकि इनका अभ्यास करना पड़ता है। खुद से पूछिए कि क्या आप एक अच्छे इंसान हैं, और आपको क्यों लगता है कि आप अच्छे हैं। आपके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है, और आप दूसरों से किस तरह से पेश आते हैं। ये सवाल आपको अपनी कमियां जानने में मदद करेंगे। शुरुआत में हो सकता है खुद से ऐसे सवाल जवाब करना आपको अजीब लगे, लेकिन खुद से ऐसे सवाल करते रहिए और खुद को विनम्र और अंदर से शांत रखने का प्रयास करें। अगर एक इंसान के रूप में आपको अपने अंदर सुधार लाना है, तो अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करना जरूरी है। गुरुदेव ने कहा, दुनिया में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रेम तो बड़ी ही पवित्र चीज है, ईश्वर है। अपना एक नियम बनाएं कि आपके अंदर सबके लिए प्रेम और करुणा हो। जिस दिल में प्रेम होता है वह इंसान सच्चा होता है। जितना प्यार आप बांटेंगे उतना ही वह आपके पास लौट कर आएगा। जिसके दिल में प्रेम और करुणा है वह कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता। उसके अंदर दूसरों के प्रति बुरी और नकारात्मक भावनाएं कभी आ ही नहीं सकती। असल में प्रेम के अंदर वह ताकत है जो हमें गलत काम करने से रोकती है।
गलत काम करके इंसान कभी चैन से नहीं रह पाता। उसके अंदर हमेशा एक डर और पश्चाताप रहता है। गलत काम करना छोड़ दो, फिर देखो आपको इतनी बेहिसाब खुशी और संतुष्टि मिलने वाली है जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। और जो लोग स्वार्थी और धोखेबाज होते हैं, खुशियां उनसे कोसों दूर भागती हैं। वह चाहे कितना ही खुश रहने का दिखावा कर ले, लेकिन अंदर से वह हमेशा दुखी रहते हैं। उनके काम और गंदे विचार उन्हें कभी खुश नहीं रहने देते। और जहां खुशी है वही प्रेम है। इतना कहते हुए बुद्ध अपने प्रवचन को समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जिंदगी बदलना तय है। आत्मविश्वास से हमें जीवनी शक्ति तो मिलती ही है, साथ ही जीने के लिए ऊर्जा भी प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास मजबूत होता है वह कठिन से कठिन काम को भी पूरा कर सकता है। सफलता की पहली शर्त आत्मविश्वास ही होता है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।